एनर्जी खुद की बनाए रखने के लिए कोई एक्टिविटी, ऐसी कोई एक्टिविटी ना करना, किताबों में घुसे रहना, हाँ, वो एक मतलब गलत खेलना चीज़ है। कंपलसरी है। मेरे लिए तो था। कंपलसरी है, खेतों को दोस्तों की तरह देखना, नॉट एज अ कंपटीशन। कंपटीशन नहीं देखना चाहिए, बस मैं दूसरे खुद करना। को एक बड़ी कंपनी के बड़े पोस्ट पे देखना चाहता हूँ, होगा क्या मुझे नहीं पता। पैकेज एक्सपेक्ट कितना कर रहे हो, कितना लाइक तो मॉक टेस्ट एनालिसिस करने में आपको कितना टाइम लगता था? डाउट एज इन, जैसा मैंने बताया कि मैं अंडर 50 आ जाऊँ, मेरे को उसी में डाउट था बहुत ज़्यादा कि 50 में तो आ जाएगी ना भैया, आईआईटी भी तो पहुँच जाएंगे ना, तो उसमें थोड़ा था डाउट। लाइक आपने कब डिसाइड किया था कि मुझे आई टी जेई की प्रिपरेशन करनी चाहिए, या फिर अगर कोई स्टूडेंट है जो आई टी जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहता है तो उसके लिए बेस्ट टाइम क्या हो सकता है, कि आपका डेली रूटीन क्या होता था ड्यूरिंग प्रिपरेशन, फ्यूचर के लिए क्या प्लान है आपका? हाय एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। तो आज है अपने साथ आई टी जेई एडवांस ऑल इंडिया रैंक 1 रजित गुप्ता। तो हम आज स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आपके इंट्रोडक्शन से। तो जैसे लाइक आपकी जेई मेंस में क्या रैंक थी और कहाँ से आपने प्रिपरेशन की थी? मैं राजित गुप्ता हूँ। मेरी जे एडवांस 2025 में रैंक 1 आई थी और जेई मेंस में 16th आई थी। फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने दिया था केवल, और 16th रैंक आई आपने थी। प्रिपरेशन एलन से हाँ, एलन एलन कॉटन कोटा से। से। ओके। सो रजित, मेरा पहला सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि जो आई टी जेई एडवांस है वो पेपर लाइक वर्ल्ड में टफेस्ट में कितने पोजीशन पे आता है? मुझे नहीं पता सर, मैंने कोई और पेपर दिया नहीं है। हम्म मेरे लिए टफ था, हम्म पर मुझे पता था कि मुझे करना है तो यही करना है, इसलिए मैंने किया। लाइक गूगल पे मैंने सर्च किया था कि अच्छा, सेकंड नंबर पे टफेस्ट एग्जाम में आता है, हो तो सकता है। लाइक सेकंड तो कैसा लगा था आपको कि जब आपकी फर्स्ट रैंक आपने देखी? और ऑब्वियसली खुश होते हैं लोग हाँ, कि हाँ मेरी फर्स्ट भी छोड़ो, अब तो मतलब कोई भी जितनी एक्सपेक्ट कर रहा हो उससे बढ़िया रैंक आ जाती तो सब खुश होते ही है कि चलो, एक बहुत बड़ा प्रेशर था कि इतने समय से पढ़ रहे थे वगैरह वगैरह, वो ख़त्म हो गया। अब कॉलेज जाएंगे, कॉलेज में सीखेंगे कुछ नया, वो सब रहता है। लाइक आपने एग्ज़ाम देने से पहले क्या एक्सपेक्ट किया था? एग्ज़ाम देने से पहले, एग्ज़ाम हाँ ही देने से पहले हाँ, एग्ज़ाम देने से पहले मतलब मुझे तब तो ये डर था अंडर 50 आएगी कि नहीं अंडर आएगी। 50। मुझे आईआईटी बी से मतलब था बहुत ज़्यादा, ओके ऐसे नहीं था कि रैंक क्या है। ओके। आईआईटी सो भी आना आपने चाहिए। पहले से ऐसी प्लानिंग कोई नहीं कर रहा कि तो मुझे वन ही लेके ना आनी है? ना। ओके। सो रजत, सबसे पहले अब हम पूछेंगे आपकी पर्सनल जर्नी से रिलेटेड कि लाइक आपने कब डिसाइड किया था कि मुझे आई टी जेई की प्रिपरेशन करनी चाहिए, या फिर अगर कोई स्टूडेंट है जो आई टी जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहता है तो उसके लिए बेस्ट टाइम क्या हो सकता है? मैंने खुद से तो 10th में डिसाइड किया था, 10th बिगिनिंग में, कि हाँ चलो अब आईआईटी जेई के लिए पढ़ना है, क्योंकि वो सबसे सूटेबल लग रहा था उस समय। हम्म वैसे कोई स्टूडेंट अगर 11th से कर रहा है या फिर 11th मिड से कर रहा है तो मेरे ख्याल से सही है। 12th थोड़ा लेट हो जाता है, पर जब जागो तभी सवेरा, जागो जब तभी जब, सवेरा, जब हाँ। शुरू कर दो तब बढ़िया है। लाइक कई स्टूडेंट पूछते हैं कि कई बच्चे हैं जो 6 क्लास से भी स्टार्ट करते हैं, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, कौन 10th, है ये इतना बच्चे, इतना हमें भी बताया जाए। इतना अर्ली स्टार्ट कर देते हैं। तो लाइक अगर हम 11th से स्टार्ट करें तो पॉसिबल है? हाँ, बिल्कुल। अरे 6th 7th वाले मेरे को बताओ यार, मतलब मैं नहीं जानता सही में। इसी में आप कमेंट्स मिल जाएंगे। तो अगर कोई अभी 7th क्लास से भी स्टार्ट कर रहा है ना, मतलब आप और अगर पूछ ये रहे वीडियो 11th में अगर कोई स्टार्ट अगर कर रहा है तो हाँ सफिशिएंट है। हाँ दुनिया 11th से ही स्टार्ट करती है, हमने 10th से कर दिया तो बहुत ऐसा रिलेटिवली बेटर रिजल्ट आ गया। और दुनिया 11th से ही स्टार्ट करती है भैया। हाँ, बट यही हम इनको बताना चाहते थे कि अगर आप 11th से भी स्टार्ट करते हैं तो बिल्कुल पॉसिबल है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपका डेली रूटीन क्या होता था ड्यूरिंग प्रिपरेशन? डेली रूटीन तो वही था, सुबह क्लास जाओ, फिर उसके बाद आओ, थोड़ा सा मस्ती वगैरह कर लो, थोड़ी सी ऐसे टीवी वगैरह फ़ोन वगैरह चला लो, खाना खाओ, फिर पढ़ने बैठ जाओ, फिर थोड़ा खेलने चले जाओ, फिर वापस खाना खा के थोड़ा पढ़ने बैठ जाओ और सो जाओ। मतलब ऐसे लाइक चलता आप था। सुबह कितने बजे उठते थे? सुबह तो मैं, मतलब जैसे क्लास हमारी 8:15 की है तो फिर मैं 7:30 7 ऐसे उठता था। 7:30 और 8? हाँ। ओके। और फिर क्लासेज कितने बजे तक चलती थी? क्लासेस रहती थी 2 बजे कुछ तक। 2 बजे तक। और अगर एंड 8 पे शुरू होती है, हाँ कितने बजे, एक सेकंड याद करने दो, समय हो गया भैया बहुत समय हो गया। हाँ, 2 बजे कुछ तक चलती थी। 2 बजे तक, हाँ। दो कैसे? एंड उसके बाद सोना, रेस्ट, या फिर नहीं, क्लास एक्चुअली, हाँ क्लास का शेड्यूल 1 बजे तक होता था, छोड़ते 2 बजे तक थे। अच्छा, छोड़ते 2 बजे तक हाँ हाँ, वो ठीक है। चला जाता है थोड़ा बहुत, हाँ, वो हाँ। तो हाँ, तो उसके बाद जैसे सोना होता था या फिर आके वापस पढ़ाई स्टार्ट? नहीं, दिन में तो सोने की आदत, मेरे पेरेंट्स भी बहुत ऐसे कहते थे खराब आदत है, हाँ हाँ। और मैं सोता तो नहीं था दिन में। ओके। सोते रात को बढ़िया से एक बारी में, एक बारी बढ़िया में। से जम के सोते। ओके। एंड उसके बाद मतलब आते ही आप बाद में कितने बजे वापस प्रिपरेशन स्टार्ट करते थे, सेल्फ स्टडी वगैरह? जैसे 2 बजे अगर आया तो 4 बजे पकड़ के चलो कि 4 बजे, 4 बजे। 4 3:30 4:30 वैसा पढ़ना शुरू करूँगा। एंड कितने बजे तक?
कितने बजे तक, जब तक दोस्त खेलने के लिए बुलाने ना आ जाए। अच्छा वैसे क्या खेलते थे आप? 6:30, अरे वही जो गली वाले गेम्स नहीं होते क्या, तो क्रिकेट। हाँ नॉर्मल क्रिकेट हो गया, खो खो में खेल लेता था, थोड़ा थोड़ा बैडमिंटन खेल लेता था बस। एंड उसके बाद रात को कितने बजे तक पढ़ते थे आप? रात को बहुत ज़्यादा पढ़ने का स्कोप नहीं होता था, सुबह क्लास होती थी तो जैसे मैं कोशिश करता था 7 साढ़े 6 घंटे कुछ की तो नींद मैं गारंटीड ले ही लूँ। तो 1 बजे तक तो सोना होता ही था, कोई दिन 12 बजे सो गए, कोई दिन 11 बजे भी सोया हूँ। प्रिपरेशन के टाइम आपको कभी सेल्फ डाउट या फिर प्रेशर फील हुआ था? सेल्फ डाउट तो फील हुआ था, प्रेशर एज सच हाँ मतलब कह सकते हो उसको प्रेशर कहना है, तो प्रेशर के लोग किस तरीके से लेते हैं उस पर डिपेंड करता है ना। तो हाँ दोनों हुए थे। सेल्फ डाउट एज इन जैसा मैंने बताया कि मैं अंडर 50 आ जाऊँ, मेरे को उसी में डाउट था बहुत ज़्यादा कि 50 में तो आ जाएगी ना भैया, IIT भी तो पहुँच जाएंगे ना, तो उसमें थोड़ा था डाउट। पर ठीक है, वो सारी चीज़ें होती है अंदर से, आपको किक देती है आपको कि आप बेटर करो मेहनत करो, वो सब चलता है। लाइक टफेस्ट डेज में क्या मोटिवेशन था? एल्गोरिदम सेट था एकदम कि मेहनत करोगे रिजल्ट आएगा। टफ डेज क्यों आए, क्योंकि आपने ढंग से मेहनत नहीं करी, सिंपल खत्म। लाइक कभी जैसे सेल्फ डाउट होता है तो घर वाले मोटिवेट हाँ वो करते तो थे? रहता ही है कि अरे And, चक्षु छोड़ना, अरे छोड़ना मतलब मेरे घर का नाम चक्षु है, सॉरी। अच्छा सॉरी सॉरी। हाँ तो छोड़ना मतलब वैसा रहता था कि बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं कि मार्क्स आए कि नहीं आए, हाँ उसको बहुत कैजुअली लिया जाता था घर पे। बस मेरे अंदर थोड़ा सा ऐसा रहता था कि यार इस बार कम क्यों रहेगा, मेहनत ही कम करी होगी तो चलो अच्छे से करते हैं, वैसा रहता ओके, उसको आगे इम्प्रूव करना है। था। ओके, सो अभी हम प्रिपरेशन स्टडीज़ से रिलेटेड पूछने वाले हैं कि आपने कौन सी बुक्स फॉलो की थी और ईच सब्जेक्ट के लिए, एंड क्या थ्योरी और प्रैक्टिस के लिए आपने डिफरेंट बुक फॉलो की थी? मैं फिज़िक्स से शुरू करता हूँ। फिज़िक्स में तो मतलब लेवल बाय लेवल चीज़ें जाती है, तो आप पहले HCV करोगे, उसके बाद HCV, हाँ HCV करोगे, एरोडो वगैरह करोगे, तो में काफ़ी हो जाता है लेवल। क्वेश्चंस ही हैं इनमें, थ्योरी तो आप कहीं और से पढ़ोगे। थ्योरी मैंने तो क्लास में पढ़ाते थे मैं क्लास में तो पढ़ा? ओके। उससे कर ली थी। केमिस्ट्री में पहले मैथ्स करते, केमिस्ट्री बड़ी है। मैथ में भी थ्योरी क्लास से होती थी, और प्रैक्टिस के लिए मैं तो एलन मॉड्यूल्स करता था। फिजिक्स में भी एलन मॉड्यूल में बोलना शायद भूल गया। ओके। एलन मॉड्यूल तो मतलब वो तो कंपलसरी है, क्लास में करते डिस्कस होता है वगैरह वगैरह। फिर एलन मॉड्यूल था, और कुछ कुछ चैप्टर्स के लिए अलग अलग बुक्स कराई थी, जैसे थोड़ी सी SL लोनी करी थी ट्रिग्नोमेट्री के लिए, थोड़ी सी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए करी थी, और हाँ यही थी। ये था। तो अभी केमिस्ट्री बाकी रह गया। केमिस्ट्री केमिस्ट्री में PC के लिए मैंने तो नीरज कुमार सर की एक बुक आती है फिजिकल केमिस्ट्री की, आपको याद है? नीरज कुमार नहीं, मुझे याद नहीं। ओके। हाँ। एक आती है कुछ बुक नीरज कुमार सर की, वो मैंने की थी। अच्छे एक्सटेंट तक की थी, मतलब पूरी करना तो आई गेस पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अच्छी किताब है, वो करनी चाहिए पूरी, पर इतना समय कोई पे नहीं होता है। तो मैंने केवल कुछ चैप्टर्स ही करे थे PC के लिए, और मॉड्यूल्स तो ऑब्वियस है, मतलब PCM तीनों में मॉड्यूल्स तो कंपलसरी थे हमारे लिए। मॉड्यूल कंपलसरी है। और IOC में हमने जेडीली कंसाइज गुआ नाम से बुक आती है, तो उसके कुछ कुछ चैप्टर किए थे, मतलब आगे आगे वाले चैप्टर्स किए थे, पीछे वाले तो हमने मॉड्यूल्स से ही किए, और OC में अलग से कुछ नहीं किया। OC में अलग से कुछ नहीं किया, मॉड्यूल्स को फॉलो किया था, और कोचिंग के जो भी नोट्स है। हाँ मतलब मेन बेस उसके ऊपर बनाया गया, फिर अगर कुछ टीचर सजेस्ट कर रहा है तो वो करते जाओ वैसे। ओके। एंड लास्ट 3 मंथ्स में रिवीजन और मॉक टेस्ट को कैसे बैलेंस करें? यार भैया जी ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे याद तो नहीं है। मतलब वो उस समय तक ये हो गया था शायद तक कि इतने टेस्ट दे दिए थे, इतने की चीज़ें याद हो गई थी, और ऐसे पूरी साइकिल चलती थी कि अब 3-4 दिन में मुझे P ब्लॉक पूरा याद करना है, आज ये वाला ब्लॉक कर लेता हूँ, आज वो वाला ब्लॉक कर लेता हूँ। फिर टेस्ट भी आता रहता, तो उसका सिलेबस जो आता था हमें कि अगले टेस्ट में ही आ रहा है, तो उस हिसाब से पढ़ने लग जाते, तो वो अपने आप चीज़ें याद हो गई थी मतलब। ओके, सो टेस्ट के जो भी शेड्यूल्स होते थे उसके अकॉर्डिंग वो पहले से तैयारी कर लेते थे, एंड स्पेसिफिक कोई ऐसा कोई वो नहीं था। हाँ मैंने खुद से तो कुछ नहीं किया एटलीस्ट। ओके। मॉक टेस्ट कैसे एनालिसिस करते थे और वीक एरिया जो कैसे फिक्स करते थे? ये भी एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती काफ़ी है। क्रूशियल होता है ये। वही मॉक टेस्ट कैसे एनालिसिस करते थे। मतलब जिस दिन टेस्ट होता था उसी की रात तक रिजल्ट आ जाता था। अगर नहीं भी आता था तो क्वेश्चन पेपर तो एटलीस्ट मिल ही जाता था, तो देख लेते थे कि ये कैसे किया, ये कहाँ से करना है, और फिर उस हिसाब से थोड़ा एक ये रहता था कि अगर बाद में कभी समय मिला तो ये टॉपिक मेरे को वापस रिवाइज करना है, मतलब क्योंकि नहीं तो छूटता जाएगा धीरे धीरे अगर आप टालते जाओगे तो उसको करना तो उसी समय में, जब होमवर्क है थोड़ा ज़्यादा, फिर भी आपको कहीं ना कहीं से समय ढूंढ के निकालना पड़ेगा उसके लिए, और डाउट्स आते तो टीचर से पूछो बस। तो मॉक टेस्ट एनालिसिस करने में आपको कितना टाइम लगता था? मैं तो बहुत समय लेता था, मतलब ये उसके 2 कारण हैं। एक तो
मतलब हम एनालाइज भी अच्छे से करते थे कि यार इसके अंदर सवाल में अगर ये मॉडिफिकेशन होता तो वही बहुत बहुत ऐसा नहीं कि बहुत पूरा कंसेप्चुअली अलग कर दिया सवाल को, पर थोड़े थोड़े मॉडिफिकेशन खुद से सोचते थे। हाँ प्लस हम 2-3 दोस्त एक साथ बैठ के करते थे तो फिर वो बातें वगैरह भी होती रहती थी। तो लाइक कभी आपने ऐसे मॉडिफिकेशंस किए क्वेश्चंस के अंदर और वैसा ही क्वेश्चन आगे टेस्ट में आ गया, एक ऐसा बार हुआ हुआ है? बस, हाँ एक बार 3 साल हाँ में एक बार। एक बार लाइक ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना कि टेस्ट देने के बाद उसको एनालिसिस करना, वहाँ पे आपके वीक एरियाज़ को पता चलता है और पता चलता है कि कौन सी चीज़ों को हमें इम्प्रूव करना है। हाँ वो तो टेस्ट शायद होते ही उसलिए है हाँ ना। उसी लिए होता है। हाँ तो नहीं, कई बच्चे होते हैं वो एनालिसिस को स्किप कर देते हैं और टेस्ट दिया एंड फिर टेस्ट देने का फ़ायदा नहीं है, वापस उसका कोई फ़ायदा नहीं 6 है। घंटे वेस्ट करके आ गए हो। हाँ जी, हाँ, वही लाइक ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऐसी क्या गलतियाँ है जो आपने देखी है स्टूडेंट्स में, उसकी वजह से मार्क्स कम आ रहे हैं या फिर प्रिपरेशन नहीं हो रही? एनर्जी खुद की बनाए रखने के लिए कोई एक्टिविटी, ऐसी कोई एक्टिविटी ना करना, किताबों में घुसे रहना, हाँ हाँ वो एक मतलब गलत खेलना चीज़ है। कंपलसरी है, मेरे लिए तो था। हाँ। कंपलसरी है। खेलना नहीं, मतलब कुछ और जो भी आपको ऐसा लगे कि हाँ मेरे मन को लाइटन कर दे रहा है, वो था। और दोस्तों को दोस्तों की तरह देखना, नॉट एज अ कंपटीशन। कंपटीशन नहीं देखना चाहिए। बस मेरे ख्याल से यही काफ़ी है। तो आपको पीयर ग्रेडिंग पीयर लाइक कंपटीशन वहाँ पे फील हुआ था ऐसा कुछ? ना नहीं हुआ था। वो एक ये रहता था, मतलब कि फ्रेंडली फाइट जिसको कहते हैं अपन, वो रहता था कि इस बार तेरे ज़्यादा आगे, इस बार अगली बार मेरे ज़्यादा आगे, वैसा कुछ रहता था। फ्रेंडली कंपटीशन होना, वो हाँ वो भी एक कंपलसरी होता है। और फिर उसके साथ ये होता था कि जैसे मैं बताता हूँ मेरे काम आ गए तो पूछता था क्यों, क्या हुआ, फिर मैं बताता था ये गलती हो गई, फिर वो बताता था कि अरे नहीं इस सवाल को तो ऐसे करना, वो एक चलता रहता था आपस में। कोई किसी कि फ्यूचर के लिए क्या प्लान है आपका, कहाँ पे फ्यूचर अपने के आप को लिए क्या देखना प्लान चाहते हो? है, कहाँ पे अपने आप को देखना चाहते हैं, पहले मैं दूसरे क्वेश्चन का आंसर करूँगा। ओके मैं दूसरे खुद को एक बड़ी कंपनी के बड़े पोस्ट पे देखना चाहता हूँ, होगा क्या मुझे नहीं पता। ओके और फ्यूचर में कहाँ पे देख, मतलब पहला क्वेश्चन क्या था, कि फ्यूचर में कहाँ पे देखते क्या हो प्लान आपको? है आपका, हाँ क्या प्लान है आपका? कहाँ पे देखना चाहते हो? अभी अगले 3.5 साल घिसाई मेरा हाँ प्लान है, ओके बस वही। कौन सी कंपनी टारगेट कर रहे हो? मुझे नहीं पता, अभी डिसाइड नहीं किया। जो ज़्यादा पैकेज दे दे। ज़्यादा पैकेज एक्सपेक्ट कितना कर रहे हो, कितना लाइक? मुझे नहीं पता, कोई सीनियर बताने को तैयार ही नहीं है कि मैं अंदाज़ा लगा पाऊँ। ओके क्या आपको कभी लगता है कि जेई है वो आपकी इंटेलिजेंस को डिफाइन करती है, फिर सिर्फ एक माइलस्टोन था? मतलब जेई थोड़ा तो बताता ही है कि आप डम हो कि नहीं हो, इतना तो बता ही देता है एटलीस्ट। वही पर एक बार इंटेलिजेंस, अरे एक शर्ट आती है ना, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अडेप्ट टू चेंज, देखिए आपने, एक शर्ट बहुत पॉपुलर है, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अडेप्ट टू चेंज। ओके तो ये परफेक्ट आंसर है उसके लिए कि जेई एडवांस, आपने देखा कि जेई एडवांस है, आपने उसके लिए अडेप्ट किया, आपने प्रिपेयर किया, आपने बढ़िया कर दिया, जितना एक्सपेक्टेड था उतना कर दिया। उसके बाद आप मूव ऑन कर गए, आपने नई चीज़ें देखी, आप नई चीज़, मैं अभी कॉलेज में नई चीज़ें सीख रहा हूँ, तो वो जो चेंज की एबिलिटी है वो इंटेलिजेंस है, और आप जेई कर पा रहे हैं, वो एक सबूत है कि हाँ आप इंटेलिजेंट हैं, क्योंकि क्या हाँ आपने अडेप्ट करके adapt करके उस समय जेई के लिए किया, अब आप जीवन में आगे कुछ और करेंगे। या सो बहुत बढ़िया। एंड कोई आपकी हॉबीज़ और एक्टिविटीज़ जो आपने प्रिपरेशन के टाइम कंटिन्यू की, लाइक क्रिकेट तो था ही, जो खेलना तो था ही, हाँ, और उसके अलावा मतलब देखो आखिरी के कुछ आधे एक साल में तो उसी से दिन निकल जाता था। हाँ हाँ उसके अलावा एक डिस्मोस नाम से वेबसाइट है, डिस्मोस, और एक youtube.com नाम से, ओके वही हॉबीज थी मेरी बहुत अच्छा ज़्यादा। वही यूज़ करते थे। हाँ मैं बहुत चलाता था डिस्मोस और यूट्यूब। उसके अलावा एज सच हॉबीज़ मेरी कुछ बहुत ज़्यादा रही नहीं शुरुआत से, मतलब मुझे थोड़ा वेला घूमना बहुत पसंद था। तो क्या आप मोटिवेशन के लिए भी वीडियोस देखते थे आईटीज़ वगैरह की? यूट्यूब पे नहीं देखते थे क्या? लाइक मतलब मुझे आईटी के क्रिंज लिए लगते थे, देखो क्रिंज लगते थे? ऑनेस्टली मेरे को क्रिंज लगते थे। मैं कुछ ऐसा देख लेता था जिससे मेरे को थोड़ी सी ऐसे मन लाइटन अप हो जाए मेरा, मैं थोड़ा सा ऐसे हंस लूँ, वैसा कुछ देखता था मैं। बस आईटी से रिलेटेड यानी कि कोई पैकेज या फिर प्लेसमेंट, जर्नी कैसी है वहाँ पे, कैसी लाइफ है, बिल्कुल भी नहीं देखते थे? वो वाह। सब काम मेरी मम्मी कर देती थी, मतलब नॉट ऑलवेज यूट्यूब वगैरह, हाँ हाँ पर जैसे अखबार में कुछ कोट आया तो माँ ने मुझे सुनाया तो मुझे भी बढ़िया लगता था, वो सब काम मेरी माँ करती थी। ओके नेक्स्ट जो भी ईयर में आने वाले एस्पिरेंट्स हैं उनको क्या क्या इंस्पायर करोगे? देखो आईआईटी भी बहुत बढ़िया जगह है, हाँ हाँ आओ प्लीज़ आओ, वी नीड गुड स्टूडेंट्स, वी डेफिनेटली डू नीड गुड स्टूडेंट्स, राइट। ओके। एंड और जैसे
प्रिपरेशन के लिए मतलब उनको क्या प्रिपरेशन के लिए तो वही है कि आपको गोल दिखता है कि हाँ मुझे वहाँ जाना है, उसके लिए मुझे इतनी मेहनत लगेगी हाँ और मुझे समय कैसे अच्छे से यूटिलाइज करना है, वो सब आप अपने टीचर से कंसल्ट करो और खुद एक अपने अंदर सिंसेरिटी का लेवल बनाओ और एक वो जो मोटिवेशन होता है अंदर से कि हाँ मुझे कुछ बढ़िया करना है, वो आपको गोल देख के मिलता है। तो आईआईटी भी वो गोल है, आपको आना है, आना है। सिंपल। वाह, तो अभी कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछने अच्छा वाले अभी हैं। तक हुए नहीं थे क्या? मुझे नहीं, लगा वहीं चल रहे थे। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी हैं उनके। हे भगवान। उन्होंने बोला है कि रिवीजन टेक्निक क्या होनी चाहिए। रिवीजन टेक्निक मतलब हमारे तो टेस्ट होते रहते थे, तो उसके अंदर आता रहता था कि इस टेस्ट में ये चैप्टर सारे, हाँ तो उस हिसाब से रहता था कि अभी इसके अंदर वो भी फिक्स होता था कि आपको आज ये वाले चैप्टर के क्वेश्चंस करने हैं, उस दिन से उससे एक दिन पहले आपको थ्योरी रिवाइज करनी है, वो सब पूरा प्लान फिक्स होता था। और वो तो रहता ही है कि जब आपको लग रहा है कि टेस्ट में मैंने अच्छा नहीं किया, इसका मतलब थ्योरी में ही कहीं दिक्कत है, तो आप फिर वापस से जो टेस्ट का अगले कुछ समय है थोड़ा थोड़ा समय निकालो कहीं कहीं से और वो चैप्टर रिवाइज करो थ्योरी नोट से और मॉड्यूल वगैरह जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, दोनों जगह से करना है। ओके, सो आप टेस्ट के अकॉर्डिंग उन चीज़ों को पहले रिवाइज करते थे। हाँ टेस्ट के अकॉर्डिंग, और जब एलन बताता था कि अब ये रिवाइज करना, अब ये रिवाइज करना, तो करते ही थे। कम मार्क्स आ रहे हैं तो उसको कैसे इम्प्रूव करना चाहिए। अगर कम मार्क्स आ रहे हैं तो कैसे इम्प्रूव करना चाहिए? पहले तो एक तो सब पहले दो तरीके हैं, मैं दोनों तरीके बता रहा हूँ। पहला लॉजिकल तरीका कि मतलब दो तरीके नहीं, दो एस्पेक्ट्स इसको देखने के। एक पहला लॉजिकल एस्पेक्ट, आप देखो क्या गलत किया, क्यों गलत किया, मतलब कंसेप्चुअल मिस्टेक, सिली मिस्टेक क्या है वगैरह वगैरह। समय कम पड़ा था, जो कुछ भी हो सकती, छोटी सी छोटी चीज़ भी हो सकती है। फिर उसमें या तो टीचर से पूछो या फिर खुद अगर समझ हो तो क्या करना चाहिए, नोट्स रिवाइज करने चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए क्वेश्चन की, घड़ी लगा के प्रैक्टिस करनी चाहिए क्वेश्चन की, वो सब करो। और फिर अगले बार जब वो सेम चैप्टर का टेस्ट आए तो देखो कि कैसा हो रहा है, इम्प्रूवमेंट है कि नहीं है वगैरह। वो टीचर्स ही बता पाएंगे, मेरे से बढ़िया टीचर्स बता सकते हैं। टीचर्स, तो आपको टीचर्स से भी डिस्कस करना चाहिए हाँ, इन चीज़ों के बारे में। दूसरा एक एस्पेक्ट था थोड़ा सा नॉट वेरी लॉजिकल बट सीम्स प्लॉसिबल। एक जब मार्क्स कम आ रहे हैं तो आप खुद से अपने आप को पुश करते हो कि अब मुझे और बढ़िया करना है, और बढ़िया करना है, तो वो एक है। उससे आप थोड़े ज़्यादा आवर्स देते हो या फिर थोड़े ज़्यादा एफिशिएंटली काम करते हो। डिमोटिवेशन को ऐसे लेके नहीं बैठना कि यार अब तो कुछ हो ही नहीं रहा, आप छोड़ दो, वो नहीं होता है। उससे तो फिर हाँ ठीक है कुछ नहीं होगा तो बैठे रहो बाकी के साथ। उससे बढ़िया है कि मेहनत करो, ज़्यादा मेहनत करो और डे बाय डे अपने आप को इम्प्रूव करना। हाँ वो अपने आप होता है। मतलब पिछले टेस्ट में कम मार्क्स क्यों आए, क्या गलतियाँ की, टाइम मिला कम मिला, उसको किस प्रकार से स्पीड करना है, and वो चीज़ें। ये तो आपके क्वेश्चंस हो गए, और अगर आपको और भी क्वेश्चंस है जो अरे पूछने नहीं। हैं तो आप